Quickly check the screen and the voice. Screen check, voice check. Hurry up. All right. Thank you so much. Let's begin. अगला सम हम लोग लिखेंगे. I want everyone to be ready. And all of us are going to. We begin with sum number 6 from problem set. तो इसके पहले वाले सम में the person was standing at a distance of 80 meters from the church, and here the person is standing at a distance of 48 meters from a building. So let's start our own imagination. So we begin with, we have the building, we have the observer. The observer is standing at a distance of 48 meters. Observer का जब भी height नहीं दिया, it is always a dot, and the observer is looking at the top of the building, top, and the angle of elevation formed here is 30 degrees, and the question is find the height of the building. तो ये सब हमारा imagination है. हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ करना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. जल्दी करो. If you're done, just let me know. All right, now let's start. Solution heading दे दो जल्दी से, और double underline the heading solution, and then below it write down in the figure, comma, लिखना शुरू करो. In the figure, comma, सबसे पहले segment लिखना, segment AB. Please don't write only AB. Harshil, the answer is incorrect. Next sentence कहीं पर भी line नहीं छोड़ना है. Introduction में you have to write in continuity. C is the position of the boy at a distance of 48 meters from the building, and we know the distance, so we write BC. इसके बाद आना चाहिए BC is equal to 48 meters. वो लोग भूल गए लिखना. इसके बाद लिखना है BC is equal to 48 meters. BC is equal to 48 meters. ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए. इसके बाद एंगल ACB is the angle of elevation, और लास्ट होना चाहिए एंगल का मेजर. यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है. इसके बाद एक लाइन लीव करना है. एक लाइन लीव करके लिखना इन ट्राइंगल ABC, और एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, सेम लाइन पे. नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू द अक्यूट एंगल 30 डिग्रीज, AB ये ऑपोजिट साइड है और BC ये एडजेसेंट साइड है. नोन और अननोन को देखना है. तो अननोन इज ऑपोजिट साइड, नोन इज एडजेसेंट साइड. So opposite side upon adjacent side is a definition of tan ratio. So we write tan C is equal to, reason में लिखना है by definition compulsory, then tan 30 degrees is equals to AB upon 48. tan 30 का वैल्यू नहीं आता है, मतलब इसके बाद सम में हमें कुछ नहीं आएगा. It's 1 upon root 3 is equal to AB upon 48. अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. AB is equal to 48 into 1 is 48 upon root 3 आएगा. So AB is equal to 48 upon root 3. अब सब लोग ध्यान दो, लिखना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो. I want each one of you to pay attention. अब डिनोमिनेटर में रूट है, तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है डिनोमिनेटर में रूट आएगा. प्लीज रिमेंबर रूट को निकालना है, और रूट को निकालने के लिए I have to multiply in the numerator and the denominator by the same number root 3. And this we had learned last year in the chapter called surds. इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो इस स्टेप का रीजन होना चाहिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. फिर इन्होंने जो इज इक्वल टू सेम लाइन में लिखा है, यू विल बी राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन. रूट 3 into root 3 is 3. अब ये जो स्टेप है ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में. ठीक है, अभी 3 विल डेफिनेटली गो इन 48. ये आना चाहिए उसके नेक्स्ट लाइन में. 48 रूट 3 नेक्स्ट स्टेप, उसके नेक्स्ट स्टेप में 16 रूट 3, और ऊपर देखो रूट 3 का वैल्यू दिया है 1.73.
तो 173 को 16 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर पेंसिल से, और जो आंसर मिलेगा वो लिखना है नेक्स्ट स्टेप में नीचे, इज इक्वल टू, ये जो दिया है वो नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू 27.68 मीटर्स। किसी ने मुझे आंसर भेजा था 28 मीटर्स। अभी एक लाइन छोड़ के फाइनल आंसर में देयरफॉर का साइन नहीं डालना है। उन्होंने जो पूछा है फाइंड व्हाट निकाल दो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 27.68 मीटर्स, गलती से वो √3 आया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। अरे अक्यूट एंगल देखना है मोक्ष, अक्यूट एंगल को लेके देखना है कि जो फाइंड करना है और जो दिया है उसमें रिलेशन क्या है। तो वन ऑफ देम इज द ऑपोजिट साइड, द अदर इज द एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये सिर्फ साइन कॉस टैन में से किसका डेफिनेशन है? No, we cannot write round figures in trigonometry. We have to write whatever we get. 27.68 ही लिखना है। इस सब में किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। Anybody has got any doubts, please ask. Always in the board exam, in the chapter trigonometry, you will be given the value of √3. In the chapter mensuration, you will be given the value of pi. Always remember. So you don't have to worry at all. बोर्ड एग्जाम में पाई का वैल्यू देंगे 22.7 है या 3.14 है, और √3 का वैल्यू देंगे 1.73। किसी को कोई डाउट है स्टार्टिंग से लेके यहां तक? इस स्टेप का रीजन सब लोग लिखेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, स्पेलिंग रैशनल के बाद IZING। हर स्टेप अलग अलग लाइन में लिखना है, एक लाइन में 3 इज इक्वल टू नहीं डालने। That spoils your entire presentation. Has everybody completed the sum? Type in the chat box. Has everybody completed the sum? ऐसा होगा ही नहीं कि √3 का वैल्यू नहीं दिया है। √3 का वैल्यू हर सम में देंगे, नहीं देंगे तो भी √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। बोर्ड एग्जाम वाले लोगों का भरोसा नहीं है, उसके लिए मार्क्स डिडक्ट करेंगे। Rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator is the reason. Shall we go to the next sum, the last sum for today? Type in fast. Okay, so we move on to the next. Take a new page, make it fast. I'm going to read the sum for all of you. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. So let's use our imagination. Read the sentence carefully. It is not the height of the kite. It is the kite is flying at a height of 60 meters from the ground. Please observe. Then the string, ये जो है ये string है. Look at the laser pointer. इस सम में ऑब्जर्वर नहीं दिया है और ये स्ट्रिंग किसी ऑब्जर्वर के हाथ में नहीं है. इट इज टाइड टू द ग्राउंड and the string makes an angle with the ground of 60 degrees. Please observe. और बोला है कि find the length of the string. String का length find करना है. So those who fly kite, they know
कि if you are flying a kite and the kite is very far away from you, एक कर्व फॉर्म होता है यहाँ पर, ऑब्जर्व, जो मैं लेजर पॉइंटर से बता रहा हूँ, कर्व। तो सब में बोला ऐसा कोई कर्व नहीं है, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। तो ये हमारा फिगर है जो हमें ड्रॉ करना है, ये इमेजिनेशन था, हमें सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। गेट रेडी। If the figure is incorrect, you get 0 marks. Lisa, we have to rationalize. Forget about the textbook. जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। Hardly 3 to 4 minutes are remaining. Yes, the right answer, Harshil. Very good. Solution heading दे दो। Next line in the figure, comma. A is the position of the kite in the sky 60 meters above the ground level. एक ही sentence है. After sky there is a comma, but try to continue. Then AB is equal to 60 meters. Segment AC represent the length of the string. अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर नहीं है, तो they have not written angle ACB is the angle of elevation. They have written angle made by the string with the ground. And the angles measure is 60 degrees. यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद एक लाइन लीव करके, अब यहाँ पर साइन कैसे आया, आई वॉन्ट एवरी वन टू ऑब्जर्व। ये जो अक्यूट एंगल है, इसको लेके सामने वाला साइड जो 60 मीटर्स दिया है, दैट इज ऑपोजिट साइड। जो फाइंड करना है, इट इज द हाइपोटेन्यूज। दिस इज द ऑपोजिट साइड, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द डेफिनेशन ऑफ साइन रेशियो। तो इसका रीजन सब लोग लिखेंगे बाय डेफिनेशन। लिखना कंटिन्यू रखो जल्दी जल्दी। साइन 60 का वैल्यू नहीं आएगा तो इसके बाद सम में हमें कुछ नहीं आएगा। √3/2 इज द वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। 60 × 2/√3 मत लिखो, इन्होंने टाइम वेस्ट किया है। ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, मैं इस स्टेप के बदले लिखूंगा नेक्स्ट वाला स्टेप। तो प्लीज डोंट राइट दिस स्टेप, लिखो 120/√3 और नेक्स्ट लाइन में लिखना है 120/√3 इंटू √3/√3। इसका रीजन सब लोग लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में 120√3/3, ये वाला नेक्स्ट स्टेप में आना चाहिए। 3 goes in 120 40 टाइम्स, तो ये स्टेप नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए 40√3। √3 का वैल्यू दिया है 40 × 1.73। 4 का टेबल हम सबको आता है लाइफ में, डोंट टेल मी 4 का टेबल नहीं आता है। तो 4 के साथ एक 0 है, तो 0 के लिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में जाएगा। 4 का टेबल ओरली मल्टीप्लाई करेंगे, लिखकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आंसर मिला 69.2 मीटर्स। फाइनल आंसर लिखा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 meters. The length of the string is 69.2 meters. Anybody has any doubt in any of the steps, please ask. If anybody has any doubt right from the beginning of the sum till the end of the sum, please ask. Please highlight the final answer by putting it in a rectangular box. As soon as you complete, write to me in the chat box. ये स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है। फिर 120√3/3 नेक्स्ट लाइन में, उसके नेक्स्ट लाइन में 40√3, उसके नेक्स्ट लाइन में 40 × 1.73। ओरली मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 69.2। एक लाइन लीव करके, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 meters. Is there anybody who's still writing? Kindly type in the chat box if anybody is writing.
सो होमवर्क मैंने सिर्फ एक सम दिया है, बट आई हैव अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू कुड प्रैक्टिस ऑल 3 सम्स, ट्रस्ट मी, कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा. And for the next 3 days, we are going to do word problems only. So is it possible for you to write all 3 sums for homework? Say yes or no. मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं. Sure? तो आज मैं सजेस्ट करता हूं कि आप तीनों सम्स प्रैक्टिस करो, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त हो जाएगा. तो आने वाले 3 दिन में इतना मजा आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, ट्रस्ट मी, आप सब लोग एक्सपर्ट बन जाओगे. आज पहला दिन है, ठीक है? एंड एज आई हैव टोल्ड यू, each one of you can score out of marks in this particular chapter. I bet on it. तो कल ये 3 सम होमवर्क कर रहे हैं और रिवाइज क्या करना है? 6 रेशियोज के डेफिनेशन रिवाइज करने हैं, उसमें भी स्पेशली साइन कॉस टैन करना है, टेबल ऑफ वैल्यूज रिवाइज करना है, और फिर मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, जो तीसरा स्क्रीनशॉट लेना था. इतना रिवाइज करके आपको कल के लेक्चर में आना है. आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कल के लेक्चर में पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो. If not, then let's call it a day. You can enjoy your break. All right. So see you all tomorrow. Till then, stay happy, stay blessed, and yes, tomorrow. Stay happy, stay blessed, keep smiling. See you all tomorrow.